नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का हमारा जो छत्तीसगढ़ समसामयिकी का सीरीज है, उसमें आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ शासन की नवीन योजनाओं के बारे से। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो योजना है हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई से भी एग्जाम की बात करें, वहाँ पे योजना से एक क्वेश्चन हमें देखने को जरूर मिलता है। यदि आप CGVAPM CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके वनडे एग्जाम में आपको योजना को लेकर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप मेंस एग्जाम लिखने वाले हैं इस साल, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे चर्चा के बिंदु में है चर्चा में क्यों, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण नवीन योजनाएं, और अंत में हम देखेंगे अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे से। ठीक है, चलिए। महतारी वंदन योजना। देखिए, महतारी वंदन योजना को समझने से पहले अभी हम दो चीज़ों को जानेंगे कि ये योजना आखिर आई क्यों, इस योजना को लाने के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार की क्या मंशा रही है। ठीक, तो उसके लिए अभी हमें दो चीज़ जानना है। पहला ये कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति, और दूसरा रहेगा छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा। तो सबसे पहले हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति। तो आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। दूसरे राज्यों की यदि हम तुलना करते हैं तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा महिलाओं को सम्मान प्राप्त है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ जो है जनजाति बहुल राज्य भी है, तो वो भी एक कारण है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, इनको देखिए सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को उचित सम्मान और कार्य के अवसर उपलब्ध है, लेकिन ऐसे कई महिलाएं हैं जो इन चीज़ों से वंचित है। उन्हें ना तो समाज में उचित सम्मान प्राप्त है, ना ही उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। कई ऐसे फैमिली हैं जो महिलाओं को काम करने भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये एक कारण है। दूसरा, यदि हम देखें कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं का स्वास्थ्य के बारे से, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2020-21 के अनुसार 23% महिलाएं ऐसी है जो बॉडी मास इंडेक्स से कम स्तर पर पाई गई है। साथ ही साथ यदि हम एनीमिया के बारे से देखें तो 60% ऐसी महिलाएं हैं 15 से 49 उम्र के जिनमें एनीमिया का स्तर पाया गया है। और वही यदि हम गर्भवती महिला की बात करते हैं तो उनमें 51.8% जो है एनीमिया का स्तर देखा गया है। ठीक है, तो ये पहला जो है बहुत इंपॉर्टेंट कारक है जिसके वजह से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लाया गया। दूसरा जो इसमें मैंने बात किया, छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का यह कहना है, जब ये नोटिफिकेशन आया महतारी वंदन योजना को लेकर, तो उनका यह कहना था नोटिफिकेशन के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं जो है, यदि हम उसको पैसा देते हैं तो वो पैसा को बचत कर लेती है, मतलब सेविंग में रख लेती है, और वो पैसा आने वाले दिनों में काम आती है, चाहे वो खुद के लिए हो या अपने बच्चे या परिवार के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण इत्यादि। तो उनमें ये पैसा लग जाती है। और यदि हम इन पैसों को महिलाओं को देते हैं, यदि प्रति माह 1000 रुपये महिलाओं को देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसा को कहीं ना कहीं वो अच्छे कामों में लगाएगी, चाहे वो अपने शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हो या बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हो, ठीक है, पोषण के लिए हो। तो यही एक कारण है जिसके वजह से महतारी वंदन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया गया है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे से। देखिए, योजना का नाम महतारी वंदन योजना है। इसका प्रारंभ 1 मार्च 2024 से है। ठीक, ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो 1 मार्च 2024 नोटिफिकेशन में दिया गया है, हालांकि इससे आने वाला समय में यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब प्रारंभ किया गया, तो 1 मार्च 2024 ही रहेगा। इसमें अलग अलग डेट भी मिलता है, जैसे कि फॉर्म भरने का तिथि 5 फरवरी से स्टार्ट हो गया था, अंतिम तिथि जो था फॉर्म भरने का वो 20 फरवरी था, और 8 मार्च को इसके तहत पहला किस्त भी प्रदान किया जाएगा महिलाओं को। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये नोटिफिकेशन के हिसाब से है 1 मार्च 2024। इस योजना का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ राज्य में पूरी तरह से लागू होगा, और इस योजना का लाभ जो है छत्तीसगढ़ के निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है, ऐसी महिलाएं जो विवाहित है उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक, और ऐसी महिलाएं जो विवाहित तो है लेकिन उनके परिवार में कर पे करते हैं, या कोई विधायक है, भूतपूर्व विधायक है, या कोई अधिकारी है, तो ऐसी महिलाएं जो है इस योजना का लाभ नहीं भी मिलेगा। ठीक,
देखिए योजना का उद्देश्य, तो इससे हम 4 स्तर में बांट कर देखेंगे। पहला, महिलाओं के साथ जो भेदभाव और असमानता हो रही है उसको दूर करना। दूसरा, महिलाओं में पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना। तीसरा, आर्थिक रूप से स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। और चौथा जो है, परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करना है। ठीक है, तो महतारी वंदन योजना का ये 4 मुख्य उद्देश्य है। यदि आप मेंस एग्जाम लिख रहे हैं तो इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हो सकता है महतारी वंदन योजना से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये। ठीक, चलिए, हितग्राही को दी जाने वाली सहायता राशि, तो इसमें जो है हितग्राहियों को प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा, अर्थात यदि हम वार्षिक बात करें तो 12,000 रुपये महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ये राशि जो है उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और देखिए, ऐसी महिलाएं जिन्हें समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पेंशन प्राप्त हो रही है या और किसी तरह से लाभ प्राप्त हो रहा है, आर्थिक लाभ, तो ऐसी महिलाओं को अंतर राशि प्रदान किया जाएगा। मान लीजिए यदि किसी महिला को 300 रुपये प्राप्त हो रही है सामाजिक सहायता के अंतर्गत, तो उन्हें अंतर राशि यानी कि 700 रुपये ही इस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। कुल मिला के उन्हें मासिक रूप से 1000 रुपये ही सरकार के माध्यम से प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये दूसरा वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। ठीक, देखिए इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है 2024-25 के बजट में 3000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वही हम तृतीय अनुपूरक बजट 2023-24 की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे। तृतीय अनुपूरक बजट, तो तृतीय अनुपूरक बजट 2023-24 में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो ये था बजट में जो बातें की गई है। ठीक, चलिए इससे संबंधित प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं। मैंने पहले ही बताया, इस योजना के लिए आवेदन जो है 5 फरवरी से प्रारंभ कर दिया गया था। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी और महिलाओं को जो पहली किस्त प्राप्त होगी वो 8 मार्च को प्राप्त होगा। ध्यान रखेंगे, ये जो 8 मार्च है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पर महिलाओं को पहली किस्त प्राप्त होगी, वो भी 1000 रुपये। ठीक, चलिए हमारा अगला योजना है कृषक उन्नति योजना। जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है किसानों के प्रति काफ़ी संवेदनशील है, और यदि हम केंद्र सरकार की बात करें तो मोदी सरकार का भी ये कहना है कि किसानों के आय को दोगुनी किया जाएगा। ठीक है, और उन पे उस आय को दोगुनी करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम योजनाएं लेकर आ रही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार, चूंकि छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान राज्य है, आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है 70% जो है कृषक परिवार रहते हैं। ठीक है, तो यह योजना जो है कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लेकर आया गया है। और ये योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार, अभी जो नवीन सरकार है उसके फ्लैगशिप योजनाओं में से भी एक है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है कृषक उन्नति योजना, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए इसका जो उद्देश्य है कृषकों के आय में वृद्धि तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे क्या क्या है इस योजना के तहत। तो आपको पता ही होगा कि प्रति एकड़ जो है 21 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। इससे पहले जो है 15 क्विंटल ही प्रति एकड़ धान खरीदी की जाती थी, लेकिन इस योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। यदि आप खरीफ सीजन 2023-24 की बात करें तो अभी जो कंप्लीट हुआ है इसमें 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की गई है सरकार द्वारा। ठीक है, और प्रति क्विंटल जो है 3100 रुपया प्रदान भी किया जा रहा है। ठीक, दूसरा जो इसमें बातें है वो है किसानों को बिना लंबी कटारों के एक ही किस्त में पूरा भुगतान किया जाएगा। ठीक है, किसान को जो है 3100 रुपया एक मुश्त प्रदान किया जाएगा। इससे पहले जो है किस्तों में किसानों को
राशि प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक मुश्त प्रदान किया जाएगा। और इसी चीज़ को अच्छे से अमल में लाने के लिए प्रत्येक पंचायत भवन में, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, प्रत्येक पंचायत भवन में नकदी आहरण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसमें क्या होगा, किसान अपनी राशि को जाकर कैश के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ बारदाने की उपलब्धता, बारदाने मतलब बोरा जिसमें जो है किसान अपने धान को रखते हैं, तो धान खरीदी से पहले ही बारदाने की उपलब्धता को जो है सुनिश्चित कर दिया जाएगा सरकार के माध्यम से, ताकि बाद में परेशानी मत हो। क्योंकि कई बार हमें ये देखने को मिलता है बारदाने की कमी की वजह से जो है जो धान खरीदी है वो कहीं ना कहीं रुक सा जाता है। ठीक, तो देखेंगे अब यहाँ पे बजट में प्रावधान। देखिए 2024-25 के बजट में जो है 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इस बार जो है 24.72 लाख से अधिक किसानों को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ मैं कि इस खरीफ वर्ष यानी कि 2023-24 में छत्तीसगढ़ के किसानों से सरकार द्वारा जो है 144.92 लाख मीट्रिक टन जो है धान की खरीदी की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, किसानों के बारे से भी क्वेश्चन बन सकता है, बजट में प्रावधान कितना गया है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे डेटा लाया गया है वो सारा का सारा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डेटा को तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पेपर कटिंग है ये, होली के पहले किसानों को 12,000 करोड़ की सौगात मिलेगी, एक मुश्त राशि प्रदान किया जाएगा। मैंने इसको आपको पहले ही बताया है ना। अब देखिए जो किसानों से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो धान खरीदी की जा रही है, तो देखिए जो सामान्य धान है उसके लिए 2183 रुपये है और धान जो ग्रेड ए का है उसके लिए 2203 रुपये का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 917 रुपये अतिरिक्त रुपये है और ग्रेड ए धान में 897 रुपया अतिरिक्त। तो देखिए छत्तीसगढ़ सरकार कितना दे रही है, 3100 रुपये धान के लिए इतना पैसा पे कर रही है प्रति कुंटल। ठीक है, और जो अंतर राशि है 917 रुपये 897 रुपये वो अलग से किसानों को प्राप्त हो रही है। ठीक, और इसी अंतर राशि के लिए 1200 करोड़ रुपये का छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला योजना है नियत निल्लानार योजना। ठीक है, तो ये जो योजना है खासतौर पे ऐसे क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार की योजना जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती है और वहाँ पे माओवादी घटना जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसे क्षेत्र में जो नियत निल्लानार योजना प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, देखिए नियत निल्लानार इसका मतलब होता है आपका अच्छा गाँव योजना। ठीक है, नियत निल्लानार मतलब आपका अच्छा गाँव। ठीक है, योजना के साथ अपन योजना भी जोड़ दिए हैं यहाँ पे। देखिए इसका उद्देश्य मैंने अभी आपको बताया, नक्सल प्रभावित गांव तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं नवीन स्थापित कैंप। देखिए ये जो पहले हम इसको समझते हैं कि किन किन जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा, तो देखिए इसमें दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, इन 5 जिलों में इस योजना का प्रारंभ किया जाएगा। हो सकता है भविष्य में ये योजना और ज़्यादा विस्तार कर जाए। ठीक है, तो इन जिलों के पास जो स्थापित कैंप है, स्थापित कैंप का मतलब ये होता है पुलिस कैंप, या इसी को अपन विकास कैंप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे 16 विकास कैंप है जहां पे इस योजना को लाया जाएगा और इस 16 विकास कैंप के जो 5 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे 5 किलोमीटर के परिधि पे जितने भी गांव आएंगे उन सभी गांवों में इस योजना को लागू किया जाएगा। ठीक है, लगभग यहाँ पे 58 गांव शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो मैंने अभी आपको बताया माओवादी आतंक से प्रभावित बेहद संवेदनशील क्षेत्र में समग्र विकास के लिए शासन ने नियत निल्लानार अर्थात आपका अच्छा गांव योजना आरंभ की है। अब यहाँ पे हमको समझना है समग्र विकास को लेकर। देखिए यदि हम समग्र विकास की बात करते हैं, देखिए तो समग्र विकास में क्या क्या शामिल हो जाता है, तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण,
पेयजल, अधोसंरचनात्मक विकास, कौशल विकास, रोजगार। तो इससे हमें ये समझ में आता है इन चीज़ों पे जो है सरकार द्वारा जो है कार्य किया जाएगा, क्योंकि ये जो योजनाएं हैं उस क्षेत्र में अभी तक पूर्ण रूप से पहुंची नहीं है, इसलिए समग्र विकास का यहाँ पे बात किया गया है। और इस समग्र विकास में समझिएगा 32 योजनाएं हैं, ठीक है, लगभग 32 योजनाएं हैं और 25 से अधिक विकासमूलक कार्य है। ध्यान रखेंगे, विकासमूलक कार्य। तो ये जो योजना है उन क्षेत्रों पे 25 योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा और साथ ही साथ 25 से अधिक जो है विकासमूलक कार्य है वहाँ पे लागू किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इन दो चीज़ों को देखकर समझ में आता है वहाँ पे संपूर्ण विकास का बात किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक। देखिए अगला जो पॉइंट है, शिक्षा एवं युवाओं की जागरूकता सहित एक्सचेंज प्रोग्राम। इसमें 3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। यदि उन क्षेत्र में विद्यालय स्थापित नहीं है तो नवीन विद्यालय की स्थापना की जाएगी। दूसरा, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ध्यान रखेंगे, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसका मतलब यह है कि उन क्षेत्र के जो विद्यार्थी है उसको अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए लेकर जाया जाएगा। अंतर्राज्यीय भ्रमण यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं तो अगला है कौशल विकास। देखिए ठीक से इसको समझते हैं। ऐसे स्थान जहां पे विद्यालय स्थापित नहीं है वहां पे नवीन विद्यालय की स्थापना किया जाएगा। ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम लागू किया जाएगा, मतलब विद्यार्थियों को अंतर्राज्यीय शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाया जाएगा। कौशल विकास कराया जाएगा ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, ठीक है, स्वरोजगार प्राप्त हो सके, ठीक। साथ ही साथ देखिए अगला जो प्रावधान है, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर फोकस किया जाएगा। सरकार द्वारा जितने भी स्वास्थ्य सुविधा दिया जा रहा है, योजना लाया गया है, उन सभी योजनाओं को यहाँ पे लागू किया जाएगा, ठीक है। फिर परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न, रसोई गैस और बिजली प्रदान किया जाएगा। रसोई गैस जो है साल में 4 बार, मतलब 4 सिलेंडर प्रदान किया जाएगा, ठीक। चलिए, तो इसको तो मैं पहले ही बता दिया। 32 व्यक्ति मूलक योजनाएं और 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं जो है इस क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला योजना है रामलला दर्शन योजना। आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी को, ठीक है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा किया गया अयोध्या में। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यहाँ के निवासियों को भ्रमण के लिए रामलला दर्शन योजना लेकर आए हैं, ठीक है। योजना का यदि हम पूरा नाम की बात करते हैं तो श्री रामलला अयोध्या धाम योजना है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या में श्री रामलला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा, ठीक है। इस योजना का जो थीम है इस बार का राम दरस बर जाबो है। पात्रता जो है 18 से 75 वर्ष आयु के लिए है, ठीक है। और इसके लिए बजट में जो है 35 करोड़ रुपया का भी प्रावधान किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। देखिए इसके लिए प्रमुख शर्त क्या था, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इसे 2 चरण में बांटा गया है। देखिए अभी जो प्रथम चरण है तो इसमें जो है 55 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को लेकर जाया जाएगा। दूसरे चरण में सभी वर्ग के लोगों को दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं। ये जो चित्र है 14 फरवरी का है, ठीक है। तो 14 फरवरी को जो है ट्रेन के माध्यम से यहाँ के निवासियों को रामलला दर्शन के लिए भेजा गया था, ठीक। अब इस योजना में देखिए 75% जो है ग्रामीण क्षेत्र के होंगे और 25% जो है शहरी क्षेत्र के दर्शनार्थी होंगे, ठीक है।
यदि किसी व्यक्ति का उम्र 65 वर्ष है या उससे अधिक है तो उसे अपने साथ एक सहयोगी को ले जाने का मौका मिलेगा। और यदि कोई पति या पत्नी में से किसी एक को योजना के लिए पात्र माना जा रहा है तो वह अपने पति है तो अपनी पत्नी को, पत्नी है तो अपने पति को दर्शन के लिए भी ले जा सकते हैं। तो ये था प्रमुख शर्तें जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं न्योता भोजन योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। आपको पता ही होगा कि अभी जो है विधानसभा में सत्र चल रहा है जिसे हम बजट सत्र के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही बजट सत्र चल रही है वहाँ पे बहुत सारी योजनाएं भी हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें जितना भी योजना है कहीं ना कहीं बजट सत्र से ही लेकर आया गया है। तो उन्हीं में एक योजना है न्योता भोजन योजना। ठीक है, देखिए ये जो योजना है स्कूल के जो विद्यार्थी हैं 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लाया गया है। ठीक है, और इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति संगठन जो है सेवा करना चाहते हैं, सेवा का मतलब ये होता है कि यदि वो भोजन के रूप में सेवा करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत जो है विद्यार्थियों को पूरक भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए इसका जो उद्देश्य है समुदाय के बीच अपनेपन की भावना, समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं किसी को भोजन करा रहा हूँ तो इसके मतलब क्या है, अपनेपन की भावना तो आ रही है। तो ध्यान रखेंगे समुदाय के बीच अपनेपन की भावना है। वहीं बच्चों के भोजन में पोषक मूल्य में वृद्धि होगी। आपको पता ही होगा कि सरकार द्वारा मिड डे मील प्रारंभ किया गया है और जो मिड डे मील के तहत जो है बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति या संगठन जो है बच्चों को जो पूरक भोजन करा रहा है तो इससे क्या होगा, उसके पोषण स्तर में ही वृद्धि होगी। ठीक है, अब यहाँ पे सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना विकसित करना। ठीक है, बच्चे जब एक साथ बैठकर खाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी सामुदायिक भावना का ही विकास होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, केंद्र सरकार द्वारा एक योजना लाया गया है जो मिड डे मील योजना ही है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना है। उस योजना के तहत एक प्रावधान किया गया तिथि भोजन का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तिथि भोजन, तो ये तिथि भोजन की समरूप है न्योता भोजन योजना। ठीक, यहां पे भी यही प्रावधान को लागू किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति संगठन जो है चाहे तो विद्यालय में जाकर बच्चों के लिए अतिरिक्त भोजन का व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमें न्योता भोजन योजना में भी देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए न्योता भोजन की अवधारणा सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है और ये स्वैच्छिक है। इसका मतलब ये है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका मन है तो आप जाके वहाँ पे अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था करा सकते हैं। और देखिए इसके लिए जो है यदि आपका बर्थडे है या कोई विशेष कार्यक्रम है या ऐच्छिक रूप से भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं खाद्य सामग्री का योगदान कर सकेंगे। ठीक है, इस योजना को 3 भागों में बांटा गया है, समझेंगे इसको। पहला जो है पूर्ण भोजन, इसका मतलब यह है कि सभी कक्षाओं हेतु ठीक हम पूर्ण भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा आंशिक पूर्ण भोजन, किसी कक्षा विशेष हेतु यदि आप चाह रहे हैं कि पहली कक्षा के बच्चों को अतिरिक्त भोजन दिया जाए तो आप पहली कक्षा के बच्चों को दे सकते हैं, या 5वीं कक्षा को चाहे तो आपके ऊपर है, किसी विशेष कक्षा के लिए भी जो है अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो भाग है इसका अतिरिक्त पूरक पोषण सामग्री। ठीक है, इसे भी आप दे सकते हैं। तो ये 3 भाग है, इस योजना को 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे समझेंगे, इस चीज़ को मैंने अभी वर्णन किया था। विभिन्न त्योहारों है अवसरों जैसे कि वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह, राष्ट्रीय पर्व आदि पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान कराने की भारतीय परंपरा पर आधारित है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि भारत में जो है भारत की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ पे दान पुण्य करने का काम हम देखते हैं, चाहे वो किसी मंदिर में हो या कोई क्षेत्र विशेष में हो या किसी गरीब या वंचित वर्गों के लोगों के लिए हो। तो इसमें भी यही भावना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पीएम श्री योजना। ठीक है, यह योजना जो है केंद्र प्रवर्तित योजना है। ठीक है, यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया नहीं गया है, पर इस योजना को प्रत्येक राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। तो इस योजना का पूरा जो नाम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। आपको मैं बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आत्मानंद
योजना लेकर आया गया था। इसके तहत जो है हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया, वहाँ पे उच्च गुणवत्ता का शिक्षा भी प्रदान किया गया। साथ ही साथ हिंदी मीडियम स्कूलों को भी अपग्रेड कराया गया था और वहीं हम कॉलेज को भी अपग्रेड के तौर पे देखे थे। ठीक है, तो ये जो योजना है लगभग उसी ही प्रकार का है। इसका जो प्रारंभ जो है 19 फरवरी को किया गया था। कहाँ पे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में। ठीक है, इसमें भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और छत्तीसगढ़ का स्कूल शिक्षा विभाग जो है शामिल है। इसमें छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों का चयन किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 211। ध्यान रखेंगे इसमें जो है 18 स्कूल जो है वो माध्यमिक स्तर के हैं और 193, ठीक है, 193 स्कूल जो है वो प्राइमरी स्तर के हैं। तो इस तरह से 211 स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या है ये योजना? तो देखिए, देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है इसका उद्देश्य? तो मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना है। मैंने अभी आपको बताया कि आत्मानंद स्कूल के तर्ज पर ही इस स्कूलों का जो है उन्नयन कराया जाएगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा। ठीक है, इस स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन किया जाएगा। और अभी एक महत्वपूर्ण बात हमें देखने को मिल रही है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड कक्षा है, यहाँ पे साल में 2 बार एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा है, साल में 1 बार एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जो कि मार्च अप्रैल के महीने में हमें देखने को मिलता है, लेकिन अब जो है शैक्षणिक सत्र 2025-26 से हमें 2 बार देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए जो है प्रत्येक स्कूलों को 2-2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं, हरियर छत्तीसगढ़ योजना। ठीक है, हरियर छत्तीसगढ़ योजना वन मंत्री केदार कश्यप इन्हीं के द्वारा लाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, इस योजना का जो उद्देश्य है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। ठीक है, इस योजना के तहत 2431 हेक्टेयर में 20 लाख से अधिक पौधारोपण करने का लक्ष्य है। ठीक, और आपको बता दूं, प्राकृतिक पुनरुत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है 240 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इन्हीं बजट में से एक हिस्सा इस योजना के लिए जाएगा, जहां पे पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पीएम सूर्य घर योजना। ठीक है, इसका पूरा नाम जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक, इसके तहत जो है लोगों को 300 यूनिट प्रति माह जो है फ्री दिया जाएगा। साथ ही साथ इस योजना को 1 करोड़ घरों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इस योजना का जो तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा, रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। तो 3 चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। पहला, 1 करोड़ घरों को रोशन करने का लक्ष्य है। दूसरा, 300 यूनिट बिजली जो है फ्री मिलेगी हर महीना। तीसरा जो है रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी मिलेगी। अब यही सब्सिडी की यदि हम बात करते हैं तो 78,000 रुपये, ध्यान रखेंगे, 78,000 रुपये जो है केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा और वहीं राज्य सरकार द्वारा जो है 45,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और योजना के तहत जो है केंद्र द्वारा 75% और राज्य सरकार द्वारा जो है 25% का सब्सिडी का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, हमारा यही रहा है कि एक योजना बताए या कुछ कंटेंट आपको दे, साथ ही साथ लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपको लाकर दे, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। और जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको जरूर इस क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन इसी तरह का या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपको क्वेश्चन जरूर आगामी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने रुपए वार्षिक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ऑप्शन में बता देता हूँ, 12,000 रुपये, 1,000 रुपये, ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यदि आप
को ये नहीं पता इसका उत्तर क्या है, तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। वीडियो जब आप एक बार और देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे तो इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसका PDF लेकर भी नोट कर सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कृषक उन्नति योजना हेतु बजट 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 10,000 करोड़, ऑप्शन बी 11,000 करोड़, ऑप्शन सी 12,000 करोड़ और ऑप्शन डी जो है 13,000 करोड़। तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।